दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपको कार कब खरीदना चाहिए, राइट। तो लेट्स डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो आपको अपना नीड एनालिसिस करना चाहिए, राइट, कि आपको कार की ज़रूरत है भी या नहीं, राइट। तो इफ़ यू आर द वन हु ट्रेवल्स लॉन्ग ट्रिप एवरी मंथ, अगर आप उनमें से हैं जो कि लंबा सफ़र रोज़ तय करते हैं, या तो ऑफिस जाने के लिए या तो किसी और काम से, राइट, आपको रोज़ ट्रैवल करना होता है, तब आपको कार होनी चाहिए, राइट। तो ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो कि ना ट्रेन से जा सकते हैं ना बस से जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर बार बार किराए का कार लेना पड़ रहा है, तब भी आपको यह मतलब कि आपकी ज़रूरत बन जाती है नई कार लेने की। तीसरा जो रीज़न हो सकता है कि आप तीसरा जो रीज़न है कि आप पहले अपने नीड और वांट का एनालिसिस करें। असेस वेदर यू नीड अ कार फॉर अ डेली कम्यूटिंग और फैमिली नीड्स और लीजर और इट्स मोर ऑफ ए लग्जरी। तो आप देख लें, आप अच्छे से एनालाइज करें कि आपको सचमुच में कार की ज़रूरत है, या आप मतलब कि आप एक स्टेटस सिंबल के लिए कार लेना चाहते हैं, राइट। आपको फैमिली नीड के लिए कार लेना है, या फिर आपको वीकेंड में बार बार कहीं जाना पड़ता है घूमने के लिए, आपकी इच्छा है बार बार कहीं हर वीकेंड में घूमने जाने की, राइट। तो या फिर डेली कम्यूटिंग के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो ये सब जो है आपकी नीड है, इसको एनालाइज करें। अगर इन सब में फिट आप नहीं बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि आप स्टेटस के लिए आप कार लेना चाह रहे हैं, तो आप वो एनालाइज करें, राइट। चौथा जो पॉइंट है कि इफ़ योर होम इज़ लोकेटेड वेरी फार, मतलब कि जहाँ से आप सिटी जाते हैं, रोज़ जाते हैं, या ऑफिस आपका बहुत दूर है आपके घर से, मतलब आपको आपका घर जो है ऐसी जगह पे है जहाँ की आपको ट्रैवल करने के लिए आपको या तो प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ता है, या तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आप कार ले सकते हैं, राइट। ऑन ए डेली बेसिस रेंटेड कार इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मंथ्स। अगर आप रेंटेड कार डेली बेसिस पे लेते हैं तो वो अफोर्डेबल नहीं है, राइट। तो उस केस में भी आप कार ले सकते हैं, राइट। और जो नेक्स्ट जो एंगल है, आपको फिनंशियल एंगल देखना है। फिनंशियल एंगल में क्या क्या है कि आप जब कार लोन पे लेंगे तो आपकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ईएमआई टाइम पे दे सकें, राइट। दूसरा है कि आपको अगर ईएमआई अगर लोन लेना है तो डाउन पेमेंट ट्राई करें कि 20% का करना है। 20% डाउन पेमेंट करना ही करना है। एक कार का जो फाइनेंस बताता है, ये फाइनेंस का रूल है कार परचेज करने का, राइट। और ईएमआई और एक 10% रूल है, 20 10 एंड 30%, 20 10 एंड और एक है जो 4 ईयर्स, 20 10 एंड 4 है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो है कि मैंने बताया कि डाउन पेमेंट करना है तो 20% का डाउन पेमेंट करना ही करना है कार लेने के लिए, और 10% है कि आपका जो लोन का ईएमआई होगा और कार का जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, लेट से पेट्रोल या फिर जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है, ये सब मिला करके आपके मंथली सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, योर बजट फॉर न्यू कार। आपका जो बजट होना चाहिए नए कार के लिए वो उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका टेक होम सैलरी है, आपके एनुअल एनुअल सैलरी का, जो एनुअल सैलरी जो आपका है, जो टेक होम सैलरी है, ग्रॉस सैलरी नहीं, जो टेक होम एनुअल सैलरी है, उतना ही बजट होना चाहिए नए कार का। और अगर पुराना कार के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट होना चाहिए कि आप जितना आप एनुअली सेव कर पाते हैं, एनुअल सेविंग आपका जो है उसी का यूज्ड कार होना चाहिए, पुराना कार होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो 4 ईयर्स टेन्योर होना चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हैं कार खरीदने के लिए तो आपका जो टेन्योर होना चाहिए लोन का, दैट शुड बी ऑफ ओनली 4 ईयर्स। 4 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं होना चाहिए उस लोन को आपको क्लोज करना चाहिए 4 साल में, आइडियली यही होना चाहिए, राइट। तो ये 4 10 एंड 20 रूल है। 20% डाउन पेमेंट करना है, 10% से अधिक का आपका मेंटेनेंस और ईएमआई का खर्चा आपकी मंथली सैलरी का नहीं होना चाहिए, और 4 ईयर्स जो है आपका लोन 4 साल में क्लोज होना चाहिए। ये सारा आइडियल कंडीशंस है, आइडियल फाइनेंशियल कंडीशन है कार खरीदने का। और एक है इन्वायरमेंट एंगल। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है, लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, सेव अर्थ की बात कर रहे हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप नए कार लेने जा रहे हैं आज के एज में।
तो इलेक्ट्रिक कार बाय करें या फिर हाइब्रिड कार बाय करें, आप देख लीजिए कि आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट मिल रहा है, तब और भी अच्छी बात है। क्योंकि मुझे अभी पता नहीं, लेकिन कुछ जिसके पास, मेरे पास कार नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मेरे पास अभी भी कार नहीं है। तो जो लोग कार ओन कर रहे हैं, कुछ मैं ITR फाइल कर रहा था तो मुझे एक बार दिखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। पता नहीं अभी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ आप पता कर लीजिए कि इनकम, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं कार परचेज में, तब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय कीजिएगा, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, और आपका पैसा भी सेव हो सकता है, कुछ आप पैसे भी बचा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको अगर कार लेने का विचार कर रहे हैं तो आपको यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस टाइम में जो है आपको कार पे डिस्काउंट मिलेगा शोरूम की ओर से, डीलर की ओर से। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, डीलर जो होता है वो स्टॉक क्लियर करता है, वो नए कार लाते हैं अपने शोरूम में, तो उस दौरान स्टॉक क्लियरेंस सेल होता है, तो उस दौरान आपको हेवी डिस्काउंट मिल सकता है, राइट। फिर जनवरी से मार्च के बीच में अगर आप कार खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर आपको डिस्काउंट दे सकता है, क्योंकि इस दौरान मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना स्टॉक क्लियर करना चाहता है, राइट। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फेस्टिव सीजन, अगर आप दिवाली और दशहरा में कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, और उस दौरान आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर फेस्टिव सीजन को ध्यान में रख करके कार परचेज करने का प्लान कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। और नेक्स्ट है कि एंड ऑफ मंथ, अगर आप महीने के किसी भी टाइम कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि अगर आप महीने का एंड में कार परचेज करने का प्लान करेंगे तो आपको हो सकता है कि मंथ एंड सेल आपको डीलर की तरफ से, शोरूम वालों की तरफ से मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपको कार खरीदने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा होगा। और इसमें से बहुत सारा एंगल था जो कि नीड एनालिसिस करना है आपको, आप सचमुच में कार अपने अपने मतलब स्टेटस के लिए खरीदना चाहते हैं या आपको सचमुच में ज़रूरत है, राइट। वो आपको नीड एनालिसिस करना चाहिए। जो सेकंड एंगल जो मैं बताया आपको, फिनेंशियल एंगल, आपका फिनेंशियल एंगल, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास अगर है, अगर काफ़ी स्टेबल हैं तो भी आप कार खरीदने पे विचार कर सकते हैं। लेकिन फिनांस का जो मैंने रूल बताया आपको, मुख्य तौर पे जो है 20, 10 और 4 रूल, 20% डाउन पेमेंट है और 4% से ज़्यादा का, 4 साल से ज़्यादा का लोन का टेन्योर नहीं होना चाहिए, और 10% से अधिक का आपका EMI और कार मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। और जो एंगल था कि अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार खरीदते हैं तो आप इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, और कार का जो बहुत फेस्टिव सीजन या और अदर सीजन में आपको डिस्काउंट मिल सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।